आपने भी देखा, आप बता रहे थे कि आपने कुछ भारतीय जर्नलिस्ट हैं, उनको जब असलियत दिखाई तो फिर आप ब्लॉक भी हुए। वो मामला क्या था, क्या हुआ है, ज़रा बताइएगा। बिल्कुल, और आप कहें कि मैं भी जो है वो भारतीय वॉरफेयर की जद में आ गया हूँ, फेक न्यूज़ के वॉरफेयर में। बरखा दत्त साहिबा शाम से ट्वीट कर रही थी कि जी हमने एक F-16 तैयारा गिरा दिया। एक तो भारत को पता नहीं क्या ऑब्सेशन है, 2019 में भी एक F-16 गिरा के बैठ गए थे। मतलब जिस हिसाब से F-16 वो हर दफ़ा गिरा देते हैं, अब तक दुनिया में F-16 ख़त्म हो जाने चाहिए थे। फिर उन्होंने कहा कि जी हमने कराची में हमने जो है वो पोर्ट पर अटैक कर दिया। तो मैंने कहा कि ज़रा कुछ हौला हाथ रख लें, इतनी फेक न्यूज़ इतनी तेज़ी से भी ना दें, बल्कि फिर कुछ भारतीय जो लेकिन सोशल मीडिया तक तो चले बात समझ आती है। ऑथेंटिक जो टेलीविजन है जिसमें आपके पास वेरीफाइड गेट्स होते हैं, जहां से मुसलसल वेरीफाइड होकर न्यूज़ आवाम तक, ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचाई जाती है। और आपको पता है कि आपके टेलीविज़न अगर इंटरनेशनल मीडिया भी मॉनिटर कर रहा है इस वक्त, चूँकि आपका जो मुल्क है वो हालत जंग में अगर कंसिडर हो रहा है, आइदर कि उसने एक मुल्क पर अटैक किया और अब वो मुँह की खा रहा है, तो किसी भी तरीके से जब आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, दुनिया को क्या जवाब देंगे। 8000 से ज़्यादा ट्विटर अकाउंट उन्होंने ब्लॉक करवाए। साथ ही साथ इंटरनेशनल मीडिया साइट्स और चैनल्स को भी आज भारत में बैन कर दिया है, ताकि जो भारतीय अवाम है वो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन में उसको ब्लॉकेज के साथ दहेज तक चले गए कि उन्होंने अपने ओहदेदारान को किसी भी फॉरेन प्रेस से बात करने से रोका है। क्योंकि स्पेशली जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया ने उनके तैयारे गिरने का बेसिकली ऑब्वियसली उसको सीमेंट किया पाकिस्तान के क्लेम को ओवर द लास्ट 48 to 72 आवर्स, उसके बाद से जो भारत को हजीमत उठानी पड़ी है। तो ये जो फेक न्यूज़ का पूरा जो मामला है, ये हो ही इसी वजह से रहा है कि उनके पास कोई फेस सेविंग ही नहीं है। और अब वो रिट्रीट करें, दे हैव गॉन एब्सोल्युटली मैड। अगर आप भारतीय मीडिया को देखें तो वो ऐसा लगता है कि आप कोई कार्टून नेटवर्क या कोई बंदर का तमाशा देख रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।